क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय आजमगढ़ की तरफ से शहर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता, सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय राममूर्ति समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। रोजगार मेला शासन के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है और इसके लिए हम सभी लोगों ने मिलकर के परिश्रम किया, जिससे हमारी ये अधिक संख्या में कंपनियां भी आ रही हैं और हमारे बहुत से जनपद के क्षेत्रों से बच्चे भी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और मैं अब यही चाहता हूँ कि हमारे अधिक से अधिक बच्चे कंपनियों में चयनित हों और वह जो है जाकर के अपना करियर बनाएं, अपने परिवार के लिए अच्छा सुनहरा उनका जो है मौका है और इस सुनहरे मौके से चूकना नहीं चाहिए लोगों को। सांसद दिनेश लाल यादव ने बताया कि इस वृहद रोजगार मेला में 50 कंपनियां आ रही हैं, जिसमें कक्षा 10वीं से लेकर उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार चयनित किया जाएगा। आज ये बृहद रोजगार मेला जिले के बेरोजगार जो भी प्रशिक्षित युवा हैं, चाहे वो ITI का हो, पॉलिटेक्निक का हो, कौशल विकास का हो, जिससे रोजगार की आवश्यकता है, उसके लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा एक भारी मात्रा में स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें ज़िले के भी बहुत सारे उद्यमी हैं जिनके द्वारा उन्हें रोज़गार प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। तो आज का ये बृहद रोजगार मेला उन्हें रोजगार प्रदान करने का एक हमारा प्रयास है। यहाँ पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण जारी है। उन्होंने क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय और ITI का आभार प्रकट किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि बेरोजगार युवकों को यहीं घर बैठे रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं सहायक सेवा योजना अधिकारी अवधेश कुमार। आज का यह रोजगार मेला शासन की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसमें बेरोजगार युवकों को उनके रोजगार दिलाने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज का यह मेला आयोजित किया गया है। इस आज के रोजगार मेले में हमारी 50 कंपनियां आई हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था। अभी तक 32 कंपनियां उपस्थित हो चुकी हैं, शेष अभी आ रही हैं। क्योंकि बहुत सुबह का समय है और कार्यक्रम का समय 11 बजे रखा गया है, तो 11 बजे तक सभी कंपनियां आ जाएंगी। विपक्षियों के बेरोजगारी की चिंताजनक हालत के बयान पर उन्होंने कहा कि ये लोग छाती पीटने का काम कर रहे हैं। जब जनता ने इनको चुनकर बैठाया था, तब ये लोग बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किए। अब जब वर्तमान सरकार काम कर रही है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय आजमगढ़ द्वारा ये बृहद रोजगार मेला का आयोजन कराया गया है, जिसमें 50 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं और इसमें जो हमारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो हाई स्कूल से लेकर के और उच्चतम शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, वो अपनी अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अलग अलग कंपनियों में जिसको जिस तरह की आवश्यकता है यहाँ पे पंजीकृत कर रहे हैं और वो अपना इंटरव्यू दे करके और यहीं से वो अपना जॉब पा सकते हैं। इसके लिए ये मेला का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सेवा योजन हमारे आजमगढ़ कार्यालय का और ITI का भी। और साथ में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूजनीय महाराज जी का, जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, युवतियों के लिए ऐसा अवसर प्रदान कर रहे हैं कि देश ही नहीं दुनिया से बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला करके और यहीं उनको रोजगार उपलब्ध कराने का जो प्रयास चल रहा है, इसके लिए मैं महाराज जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विपक्षियों के पास कुछ है नहीं, उनको भी मौका मिला था काम करने का, वो तो कुछ किए नहीं। अब जब मोदी जी की सरकार में अच्छा काम हो रहा है, योगी जी की सरकार में अच्छा काम हो रहा है,
तो इन लोगों के पास छाती पीटने के अलावा कुछ बचा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको जनता ने मौका नहीं दिया था, कांग्रेस को भी लंबे समय तक देश ने मौका दिया। अगर यहाँ की बात करें, आजमगढ़ ने समाजवादी पार्टी को लंबे समय तक मौका दिया, पर काम कुछ किए नहीं, कुछ कर नहीं पाया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहा है तो ये छाती पीट रहे हैं। इनको पीटने दीजिए, इनके पास कुछ बचा नहीं है। आज युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके सामने ये सुनहरा अवसर है और आपके योगदान से ही, आपके श्रम से ही जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और ये आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा जब आप सभी लोग इसमें योगदान करेंगे। और जिस तरह से बढ़ चढ़ के इस तरह के रोजगार मेले में हमारी बहनें, हमारे भाई हिस्सा ले रहे हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा।